और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, बदल गई फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस की तारीख। अफसरों ने तय कर दी नई तारीख और नया ब्यौरा। अब 27 दिसंबर को नहीं, 10 नवंबर को मनेगा फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस। लोकसभा चुनाव से पहले ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक नगर फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस की तारीख बदल गई है। फिलहाल फर्रुखियर के नाम से तो फर्रुखाबाद की पहचान बनी रहेगी, पर 27 दिसंबर की तारीख से फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस की पहचान नहीं रहेगी। सीएम योगी की पहल पर फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस की तारीख अब 10 नवंबर 1801 तय कर दी गई है। जल्दी फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर या भीष नगर करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन बताया गया है। फर्रुखाबाद अब 308 साल पुराना नहीं, 221 साल पुराना शहर कहा जाएगा। नवगठित जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अभी तक बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद को नवाब मोहम्मद खां बंगस ने दिल्ली के बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर बसाया था और ये तारीख 27 दिसंबर 1714 के रूप में जानी गई। इसी तारीख पर फर्रुखाबाद की स्थापना का जश्न मनाया जाता रहा। 17 साल तक चला फर्रुखाबाद महोत्सव तो भाजपा सरकार आते ही पहले ही बंद हो गया है। अब इस तारीख को बंगस के मकबरे पर चिराग रोशन होने की परंपरा भी बंद हो जाएगी। ये गौरतलब है कि दिसंबर की 27 तारीख से प्रशासन और तत्कालीन जिलाधिकारी भी संबद्ध रहे। सिटी मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद महोत्सव आयोजन समिति के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक में 10 नवंबर 1801 को फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस माना गया है। बैठक में भाग लेने के बाद कई सामाजिक संगठनों से जुड़े भूपेंद्र प्रताप ने बताया कि इसी दिन अंग्रेजों ने जनपद को अवध के नवाब से 4.5 लाख रुपए का मुआवजा देकर हासिल किया था। इसी के बाद जनपद के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जनवरी 1802 में मिंट मास्टर की नियुक्ति हुई थी। माननीय योगी जी ने ये कहा है कि पूरे प्रदेश में हर जनपद का एक स्थापना दिवस मनाया जाए, ताकि जनपद के लोग अपने जिले के वैभव को, इतिहास को जान सकें। तो अभी जो फर्रुखाबाद जनपद में पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति हुई और उसके बाद में ये एक बैठक बुलाई गई कुछ लोगों की, उसमें मैं भी शामिल था। तो ये तय किया गया कि 10 नवंबर को फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस मनाया जाए। और उसके पीछे आधार ये लिया गया कि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद बंगस खां ने फर्रुखाबाद बसाया, फर्रुखाबाद नगर उन्होंने बसाया, इसमें किसी को संदेह नहीं है। लेकिन फर्रुखाबाद जनपद की स्थापना को अगर देखें और आज की तारीख में जो भी इस आज़ाद भारत में जो चीज़ें बेस बनाई जाती हैं, चाहे वो जनगणना हो या कुछ, वो गजेटियर को माना जाता है आधार। तो 1911 का जो गजेटियर है उसके हिसाब से अवध के नवाब से 4.5 लाख रुपया दे के अंग्रेजों ने एक MOU साइन किया था 10 नवंबर 1801 को, और उसके बाद ही फर्रुखाबाद जनपद के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यहाँ पे 1802 में मिंट मास्टर की नियुक्ति हुई। मिंट मास्टर एक तरीके से ट्रेजरी ऑफिसर था। अंग्रेजों में भी जिला अधिकारी की पोस्ट कलेक्टर की पोस्ट कही जाती थी। 1804 में यहाँ कलेक्टर आया। तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि 10 नवंबर 1801 को बेस मानते हुए हम स्थापना दिवस 10 नवंबर को मनाएं। सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि 10 नवंबर को फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस समारोह मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि स्थापना दिवस के इस वर्ष के अन्य कार्यक्रम मेला रामनगरिया में होंगे। फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है और अपने जो पर्यटन विभाग के द्वारा से आदेशित किया गया सभी जनपद के अधिकारियों को कि अपने अपने जनपद की स्थापना दिवस धूमधाम से मनाएं। उसी के क्रम में फर्रुखाबाद जनपद में भी 10 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में, क्योंकि 10 नवंबर का अभी लंबा समय नहीं है, जल्दी ही आदेश मिला, उसी के तहत में बैठक एक फर्रुखाबाद के कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की बैठक हो गई है। उसमें निर्णय लिया गया है कि 10 नवंबर को एक किसी भी कॉलेज के हॉल में सभी बच्चों, विद्यालय के बच्चों को बुला के एक उसकी ओपनिंग कर लेंगे और उसका शुरुआत कर देंगे। और उसके बाद में जो अपना महा का मेला रामनगरिया का एक महीना जो चलता है,
उसमें विधि विधान से फर्रुखाबाद महोत्सव का ओपनिंग करके एक विधि विधान से अच्छे ढंग से फर्रुखाबाद महोत्सव रामनगरिया में नाम कराएंगे। और उससे अगली साल हम लोग फिर विधि विधान से एक जगह 10 नवंबर को ही फर्रुखाबाद महोत्सव स्थापना दिवस के रूप में नाम परिवर्तन का भी कुछ प्रस्ताव बढ़ा? अभी कोई नाम परिवर्तन का कोई नहीं है, क्योंकि पहले जनपद का नाम बदला जाए तब उसके बाद में ही नाम परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन इसमें विचार किया जाएगा, ऊपर से शासन से मंशा के शासन से अनुमति मिलेगी तो ऐसा वो करने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए फर्रुखाबाद के बारे में अब तक बताए जा रहे इतिहास पर भी एक नजर डाल लें। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों में सिंहासन के लिए युद्ध होने लगा। आखिर में जहांदार शाह ने दिल्ली का सिंहासन हासिल कर लिया, पर फर्रुखसियर ने अपनी दावेदारी रख दी। सन 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर का जहांदार शाह से दिल्ली के सिंहासन के लिए युद्ध हुआ। कायमगंज के गांव मऊ रशीदाबाद में 1665 में पैदा हुए अफगान सरदार मोहम्मद खां बंगस ने 11,000 सैनिकों के साथ फर्रुखसियर को फतह दिलाई। फर्रुखसियर ने मोहम्मद खां बंगस को नवाब की पदवी दे दी। पुरस्कार में बुंदेलखंड और कन्नौज की जागीरें सौंप दी। मोहम्मद खां बंगस वापस इलाके में लौट आया। उसने फर्रुखसियर के नाम पर फर्रुखाबाद बसाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 27 दिसंबर 1714 को फर्रुखाबाद का नामकरण किया गया। हालांकि बंगस खानदान से जुड़े नवाब काजिम हुसैन ने कहा कि वो जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के फैसले से सहमत नहीं है और 27 दिसंबर को ही फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस मनाते रहेंगे। पूरा अपने शासन और प्रशासन पे भरोसा है कि वो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए हमें अपने बुजुर्गों के मकबरों पे नवाब मोहम्मद खां बंगस, नवाब कायम खां बंगस, इनकी कब्रों पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं रोकेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बुजुर्गों के यहाँ कोई ऐसा नहीं रोकेंगे और उन्हें हमें इजाज़त देंगे। और इजाज़त तो हम हर साल लेते हैं उनसे, हर साल करते हैं। और कोई भी सरकार का वहाँ या तो डीएम साहब, एक बार डीएम साहब गए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट्स हमेशा आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं और हर साल कोई ना कोई आता है हमारे यहाँ, तो शासन भेजता है उन्हें। तो इस साल भी हम कोशिश करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, वहाँ जो मोहम्मद खां बंगस का मकबरा है उस पर आके उनकी खराज अकीदत पेश करिए कि उन्होंने इतनी बड़ी शहर के लिए बसाया है और कुर्बानियाँ उनकी पूरी कई पीढ़ियों ने उनकी कुर्बानियाँ दी हैं, अंग्रेज़ों से भी खूब लड़े हैं और जुट के मुकाबला किया है और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की है, जो हमारे साथ आज भी है। आज भी हम चलते हैं उसी हिसाब से। मेरी सोसाइटी है उस पर ज़्यादातर हिंदू भाई है, जो हिंदू भाई है हम दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। ये अभी सांसद मुकेश राजपूत के उस प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसमें फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की मांग की गई है। और फिर खरा खेल फर्रुखाबादी जैसी पुरानी कहावत भी अतीत के पन्नों में खो जाएगी। भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर की ओर से समस्त जनपद वासियों और भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को रोशनी के पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सदा आप पर कृपा बनाए रखें। शुभ दीपावली। पराग दुग्ध संघ के मंडल अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह व राजेपुर के ब्लॉक प्रमुख पल्लव सोमवंशी की ओर से समस्त जनपद वासियों को ज्योति पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता विश्वास गुप्ता की ओर से समस्त जनपद वासियों को रोशनी के पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख आए, शांति आए आपके जीवन में, समृद्धि और खुशियां आए आपके जीवन में, रहो आप हर परेशानी से दूर और इस दीपावली लक्ष्मी आए आपके जीवन में। शुभ दीपावली। समाजवादी लोहियावानी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र सिंह यादव सिरौली वालों की ओर से ज्योति पर्व दीपावली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार